ये मैम वो बस बेचारी। मैं कहा ओह बेचारी, मतलब नहीं, मुझसे नहीं होगा बेचारी। शायद आने वाले हर टाइम पे अगर लोग यही कहेंगे तो ऐसे माँ के कैरेक्टर ही बनने बंद हो जाएंगे। माँ ही जो होती है ना वो ही ऐसी है कि उसका दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें वो सबको संभाल लेती है लेकिन अपनी इच्छाओं को कहीं बाहर छोड़ देती है। Hello friends, welcome to our Mother's Day campaign माँ Beyond Stereotype। दोस्तों, हमारे देश में माँ को देवी माँ बना दिया जाता है। माँ से हमारी इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इतनी तो हम खुद से भी खुद के लिए नहीं करते हैं। चाहे टीवी सीरियल्स हों या फिर फिल्में और विज्ञापन, सभी में आपने माँ को फरमाइशें पूरी करते हुए ही देखा होगा। दूसरे की फरमाइशें पूरी करते करते माँ भूल जाती है कि उसे क्या पसंद है। अगर आप माँ हैं तो शायद आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। लेकिन माँ पर आखिर इतना प्रेशर क्यों है? क्यों माँ एक स्टीरियोटाइप भूमिका में बंधी हुई है? चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमने बुलाया है एक्ट्रेस सुप्रिया शुक्ला जी को, जो कि हमारे साथ इस कैंपेन से जुड़ रही हैं। हेलो सुप्रिया मैम। हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनुराधा एंड ऑल द व्यूअर्स हु आर गोइंग टू वॉच अस। गुड मॉर्निंग मैम। हमारा जो कैंपेन है वो माँ बियॉन्ड स्टीरियोटाइप है, जो कि साफ साफ जाहिर करता है कि जो माँ है हमने बहुत समय से उसको एक ही रूप में देखा है कि वो सुपर मॉम है, सारे काम कर देती हैं, हम उनसे अपनी सारी फरमाइशें पूरी कर सकते हैं। और फिर चाहे वो टीवी सीरियल्स हो, फिल्म्स हो, इवन वेब सीरीज में भी अब यही सब दिखाया जा रहा है। और रियलिटी भी अगर देखी जाए तो हम सभी अपनी अपनी जो माँ है उनको जब याद करते तो यही पिक्चर सामने आती है। बिल्कुल। इनफैक्ट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब माँ जो है ना वो हमें ऐसा लगता है कि वो जादूगर है, उसको बस कुछ बोलो और वो जो चीज है वो पूरी हो जाएगी। और माँ खुद भी अपने ऊपर ले ही लेती है, उसे लगता है कि वो बच्चों के लिए जादूगरी है या घर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सारे रिलेटिव्स के लिए वो सब कुछ मैनेज कर सकती है, किसी को कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। कैसे वो निकले ये स्टीरियोटाइप एक जो उन्होंने अपने आप को बांध के रखा है जंजीरों से कि घर का काम करना है, निकलना नहीं है घर से बाहर, पहले घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो वो जानी क्या चाहिए। एक्चुअली क्या होता है अनुराधा, जब आप यंग होते हैं और आपकी शादी होती है उन सभी मदर्स के लिए, तो आप अपना सारा कंसंट्रेशन जो है ना वो अपनी फैमिली पे डाल देते हैं और फिर बच्चे आ जाते हैं। और जीवन में जैसे ही बच्चे आते हैं सारा कंसंट्रेशन उधर चला जाता है। जो माँ होती है वो भूल ही जाती है कि वो भी एक आइडेंटिटी है, कि उसके भी कुछ शौक हैं, उसे भी कुछ पसंद है, वो कुछ करना चाहती थी जिंदगी में। वो सब भूलकर वो अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ लग जाती है। और इस पूरी जद्दोजहद में समय कब आगे बढ़ता जाता है, बच्चे स्कूल से कॉलेज आ जाते हैं, हस्बैंड अपना वर्कलोड में और बिजी हो जाते हैं क्योंकि सीनियर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाती है क्योंकि अब किसी को उसकी उतनी जरूरत मैनुअली नहीं है। ऑफ कोर्स इमोशनली तो हमेशा हमें माँ की जरूरत रहती है, लेकिन उतना वो नहीं है कि आप खाना बना के हाथ से खिलाना है या हाथ पकड़ के चलाना है, या चलो तुम्हारा खाना पैक कर दिया। अलग अलग शहरों में चले जाते हैं तब सिर्फ माँ उनको इमोशनली चाहिए होती है, जो कि बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। माँ ही जो होती है ना वो ही ऐसी है कि उसका दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें वो सबको संभाल लेती है लेकिन अपनी इच्छाओं को कहीं बाहर छोड़ देती है। तो मेरा एक्चुअली सबसे यही कहना है कि हम अपने बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करें। माँ तो करती ही है, अपने हस्बैंड को करें, उनकी फैमिली को करें, अपनी फैमिली को करें, लेकिन अपने आप को उसमें ना भूलें। क्योंकि अगर आप अपने से प्यार करेंगे, अपनी इच्छाओं से प्यार करेंगे, अपनी सोच से प्यार करेंगे, आपको जो जिंदगी में करना था उससे थोड़ा ही प्यार कर लेंगे, चाहे पूरा भी ना करें, तो आप ना वो जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आप अपने आप को पीछे नहीं छोड़ेंगे, आप भी उनके साथ कदम मिलाकर कदम आगे बढ़ रहे होंगे। तो फिर क्या होगा ना कि बच्चे भी बोलेंगे मम्मी क्या हम आपको कॉल कर लें, आप फ्री हैं? तो माँ भी कहेगी नहीं रुको, मैं जरा फ्री नहीं हूँ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। ये मैं चाहती हूँ कि ऐसा दिन आए। मैंने कहा जैसे कि अगर वो उनके कोई शौक है तो वो बच्चों के कारण ना उसे नहीं करती है, तो इसलिए मेरा मानना है कि अपने शौक जो है ना उनको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। मतलब आप माँ है लेकिन आप इंसान भी हैं पहले। मैं जानती हूँ कि माँ के पास समय ही नहीं होता है, लेकिन कुछ समय थोड़ा सा चुरा लेना चाहिए अपने लिए। मोस्टली देखा जाए तो आज औरतें वर्किंग ही हैं, करेक्ट। कुछ ना कुछ कर रही हैं, चाहे घर से कर रही हूँ या बाहर से कर रही हूँ।
और स्पेशली जो सेलिब्रिटीज हैं जैसे आप हैं, जो टीवी या जो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जिनको हम सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कई बार ट्रोल भी किया जाता है। और जो लोग नहीं भी है, एक नॉर्मल मॉम भी है, जैसे मैं हूँ, तो अगर मैं काम के लिए जा रही हूँ बाहर, तो लोगों को कहना है कि अरे बच्चे को घर में अकेले छोड़कर, केयर टेकर के हाथों छोड़कर तुम काम पे ध्यान दे रही हो। ये आज भी होता है। इस तरीके के जो मुफ्त के ज्ञान होते हैं लोग आज भी देते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? कई बार महिलाएं डर जाती हैं और वाकई वो सोचने लग जाती हैं कि यार क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। वो एक गिल्ट फैक्टर उनके अंदर आ जाता है। लकीली अनुराधा, मुझे पता नहीं इतने सालों में कभी भी ट्रोल नहीं किया गया, टचवुड। और मैं क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के कई जो है ना पन्ने वो दिखाती हूँ, जैसी मैं हूँ अपने बच्चों के साथ या सेट पर कैसे भी। लेकिन बहुत ज्यादा जो है ना वो मैं अब किसी को भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा घुसने नहीं देती। जो मेरा जितना मन करता है उतना ही घुसने देती हूँ, उससे ज्यादा नहीं अलाउ करती हूँ। हाँ, मुझे एक बार याद है कि मतलब सीरियल के लिए, नॉर्मल में तो खैर कोई ट्रोल नहीं करता। हमारी जो नेगेटिव प्ले करती थी कुमकुम भाग्य में, तो उसके लिए कुछ तो मैंने लिखा कि अरे वेरी स्वीट ऐसा कुछ। तो मेरे नीचे लोगों ने, आप कैसे इसको स्वीट कह सकती, ये आपकी बेटी के, ये मतलब वो कैरेक्टर पे चले गए और मैं उसको ही स्वीट बोल रही थी। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो वो अपने आप शांत हो गए। वो तो है ना गाना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में। तो क्या मतलब सुनना, आप अपना जो काम है वो करते रहा करिए। मुझे लगता है कि किसी भी चीज से अफेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है। आप सही हैं तो अपने आप वो फिजल आउट हो जाता है। तो ये जो थोड़ी बहुत चीजें हैं, ये मीडिया के थ्रू और अपना सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत आपको अच्छे से बताना पड़ता है, क्योंकि वहां पर अधरंगी तरीके के लोग भी कई बार होते हैं जो एकदम से बहुत ही या तो गुस्से में बैठे होते हैं या उनको लगता है कि बस अटैक करना है। तो उनको शांति से समझा दो, नहीं समझना कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लॉक कर दो, अपनी जिंदगी शांत रखो। अच्छा सुप्रिया जी, ये भी बहुत कहा गया है कि लड़की की अगर माँ है तो और भी ज्यादा उसको प्रेशराइज किया जाता है। अरे तुम लड़की की माँ हो, तुम अगर ये करोगी तो लड़की पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। बच्चा छोटा है तो अलग तरीके का प्रेशर है, लड़की बड़ी हो गई तो एक अलग तरीके का प्रेशर है कि अरे अब तो तुम्हें उसकी शादी करनी है, तुम्हें ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ तुम जॉब करती हो तो इतना कहाँ ध्यान दे पाती होगी। तो ऐसा कभी आपके साथ रियल लाइफ में कभी? नहीं, बिल्कुल टचवुड नहीं हुआ। और मैं तो कहूंगी कि जो मैं शो भी कर रही थी, जो बहुत ही पॉपुलर शोज रहे हैं, कुमकुम भाग्य और कुटली भाग्य, उसमें मैं बेटियों की माँ बनी थी। बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगा था। एक तो हमारे राइटर्स और एकता खुद भी, क्योंकि फीमेल है, उन्होंने उस लड़की की माँ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो किसी की सुनती ही नहीं थी। वो माँ जो है वो अपनी बेटियों के लिए हर जगह खड़ी हो जाती थी। उसको करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरी खुद 2 बेटियां हैं। सो यू नो, आई फेल्ट सो नाइस कि मैं एक मैसेज वहां थ्रो कर रही हूँ। और करते करते मतलब उन राइटर्स के साथ भी मैं बात करती थी कई बार, और कई चीजें जो है वो हम चेंज कर देते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे थे और मुझे बहुत मैसेजेस आते थे कि मैंने अपनी मम्मा को बोल दिया कि देखो वो सरला आंटी तो ऐसे करती हैं, आप क्यों नहीं। मुझे रोड पर चलते हुए कई बार रोक लेते थे लोग, अगर मुंबई से बाहर जाऊं, कि प्लीज मैम आप मेरी मम्मी को समझाइए कि मुझे पढ़ाई खत्म करनी है, तब मैं शादी करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग ना एंटरटेनमेंट ही नहीं करते, हम लोगों के टीवी के थ्रू घर में घुस जाते एंड पीपल स्टार्ट बिलीविंग इट कि एक्चुअली ये एक औरत है जो ऐसी माँ है, और जिसकी बेटी को अगर कोई ससुराल वाले कह देते हैं तो वो दनाते हुए उनके घर चली जाती थी और उन सबको सुला देती थी और दामाद को चांटा भी मार देती थी। तो ऐसी माएँ होनी चाहिए समाज में। जो टीवी सीरियल्स हैं उनमें अब जो फीमेल सेंट्रिक बहुत एक तो बन रहे हैं और उसमें काफी सशक्त भी दिखाया जा रहा है औरतों को। लेकिन आज भी एक चीज नोटिस की जा रही है कि जो माँ की भूमिका है या माँ जैसी कोई ऐसा रोल है जिसमें एक माँ बनना है, माँ का किरदार निभाना है, तो वो लगभग वैसा ही चला रहा है बहुत समय से। अभी नए सीरियल्स में भी यही सब देखने को ज्यादा मिल रहा है। ऐसे में एक जो आम महिला है
वो उस पर तो इसी का वो पड़ता है, मतलब ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्लस जो हमारी आज की जनरेशन है उसकी भी विचारधारा अभी माँ को लेके वही सेम है। तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि टीवी सीरियल्स के जो स्टोरी लाइन है, जो प्लॉटिंग आप कर रहे हैं, स्पेशली जो माँ का किरदार है उसको लेके चेंज होनी चाहिए? कभी सुप्रिया जी आपके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई रोल आया? क्योंकि हमने बहुत सारे मूवीज और उसमें मैंने देखा है कि आपने एक माँ का किरदार निभाया है, तो कभी आपने इन सारी वजहों की वजह से उसको मना रिजेक्ट कर दिया हो? कि बहुत सारे, मैं एक्चुअली मैं बहुत, आई थिंक भगवान जी, गॉड हैज बीन रियली काइंड टू मी। मैंने जितने भी लड़कियों की माँ के किए, मैंने लड़कों की माँ के भी किए। फिल्मों में तो ज्यादातर लड़कों के माँ के किए, चाहे वो शुभ मंगल सावधान में आयुष्मान की मदर हो, या फिर मैं तेरा हीरो में वरुण की मदर हो, या बबली बाउंसर में तमन्ना की मदर हो। तो माँ जो है वो स्ट्रॉन्ग ही मैंने प्ले किया है। ऐसे बिचारी वाली माँ के रोल्स मुझे समझ में भी नहीं आते, और मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज वो लड़की की माँ है तो वो बेचारी क्यों रहेगी। क्योंकि शायद मेरी जिंदगी में खुद 2 बेटियां हैं, तो मुझे तो नहीं कोई बेचारापन फील होता। और मुझे अच्छे से याद है कि किसी ने एक बार ऐसे मेरे हस्बैंड को शायद बोल दिया था कि अरे दूसरी जब हमारी बिटिया हुई कि कोई बात नहीं अब लड़का हो जाएगा सर, तो उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए ही नहीं, आपको कुछ सॉरी फील हो रहा है, लाइक दैट वेज कि भाई हम बहुत हैप्पी है, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, हमें एक बच्चा चाहिए था क्योंकि हमारी बड़ी वाली को एक भाई या बहन चाहिए था, वो आ गई है, वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी। उसके स्कूल की फीस से लेकर उसका सारा खर्चा तो हमें उठाना है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम? हम खुश हैं, तो आप क्यों दुखी हो रहे हो? और हमें नहीं चाहिए कोई बच्चा, हम, मेरी वाइफ, मैं और 2 हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। सो ये ऐसा बोलने वाले मेल्स भी चाहिए सोसाइटी में। ये सोच जो है ना, ये आनी चाहिए। इसलिए मैं तो खैर जो कमजोर माँ के रोल होते हैं वो मैं लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो समझ में ही नहीं आते। और चाहे बेटे की माँ हो, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से बेटे की माँ कर रही हूँ कलर्स पे। मैंने अपना मोल की किया था, वो तो चलो सौतेली माँ थी, वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर, मतलब मेन नेगेटिव था। फिर हर फूल मोहिनी में मैं लड़का जो था वो हरियाणा का, उसकी माँ बनी थी। वो तो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग मदर थी, वो खेत में भी खुद ही काम करती है, उसका हस्बैंड को मार देते हैं जैसे हरियाणा में लैंड के लिए होता है, तो वो अपने दोनों बेटों को पालती है। और वो अपने बेटों को बोलती है, हरियाणा की होके भी, बहू आती है कुछ काम करके तो वो कहता है पानी, तो कहती क्यों, तू खुद उठ के पानी ना ले सकता है? वो भी तो सुबह उठ के रोटी बना के ना गई थी खेत पे। सो ऐसी मदर इन लॉज भी चाहिए। तो उसका बेटा उसको ऐसे देखता है तो कहती मुझे क्या देख रहा है, न तेरी टांग थक रही तो उसकी ना थक रही है, ना खड़ा होके ना ले सकता है, खुद पी के इसको ना दे सकता। सो विच इज वेरी गुड, बिकॉज अगर औरत ये सोच लेना कि हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को इक्वल लेवल पे रखना है, उनके सब सपनों को सच होने में मुझे उसको सपोर्ट करना है, तो पूरी सोसाइटी ही बदल जाएगी। I think then we don't even need males to take that lead. Females only can do it themselves. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके के मदर इन लॉ के कैरेक्टर्स भी करके। अभी भी मैं कलर्स पे एक मेरा बलम थानेदार कर रही हूँ, उसमें भी मदर इन लॉ बनी हूँ। तो वो मतलब अपनी डॉटर इन लॉ को सिखा रही है कि जॉइंट फैमिली, तो शी इज लिटिल स्ट्रिक्ट है वो, लेकिन राइटियस है। मतलब अगर कोई और बोलता है कि अरे आपकी बींदनी तो ये वो, तो कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मेरी बींदनी बिल्कुल सही कर। खुद वो चाहे उसको कितना सिखाने के चक्कर में डांट वांट देती है, बट उसको बोलती भी है कि तुम्हारा हस्बैंड यानी कि मेरा बेटा तुम्हारा साथ देता है, मुझे अच्छा लगता है। और तो इट इज सो नाइस। अब सोसाइटी को समझ जाना चाहिए कि ऐसा ही चल रहा है। आई नो कुछ शोज ऐसे होते हैं रिग्रेसिव से, वो मुझे समझ में भी नहीं आते, और मुझे ऐसा लगता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब सोसाइटी को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। हम 21वीं सदी में ऑलरेडी आ चुके हैं, हमारा इंडिया इज शाइनिंग, हम इतनी 5th नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं, तो कुछ तो जो धरातल लेवल पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी उनको कुछ तो सॉल्व करने हैं, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। मुझे याद है कुंडली भाग्य में एक सीन था कि वो बेटी आ जाती है वापस, कि उन्होंने बोला ये तेरा घर नहीं, निकल जा, तो वो अपना दरवाजा बोलती बाहर जाओ, तो छोटी बेटी कहती मम्मी आप क्या कर रहे हो, तो कहती तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता ना, यही सिखाया मैंने तुम्हें, जाओ इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तो वो रोने लगती है, फिर उसको रो के प्यार करती है, उसको बोलती है यही मैंने सिखाया है क्या, जाकर अपनी लड़ाई खुद लड़ो, मैं हमेशा तो जिंदा और हमेशा तुम्हारे लिए नहीं लड़ूंगी ना, तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा, जाओ पुलिस को फोन करो, क्योंकि तुम उस घर की बहू हो और तुम्हारा हक बनता है वहां रहना।
तुमने कितने प्यार से और आदर से कहा, अगर उस घर के कुछ लोग नहीं मानते तो उन्हें बताओ कि कानूनी तुम उस घर में रह सकती हो, जाओ, और फिर कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन करना, पर पहले लड़ाई खुद ही लड़ो। ऐसे रोल करने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप एक मैसेज भी देते हो। और जिंदगी में भी मुझे लगता है, ईश्वर ना करे अगर किसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो लड़ो ना। हम औरतों को ना हमेशा यही सिखाया जाता है कि सहन कर लो, हमें बहुत सहन शक्ति है। सहन शक्ति है, सहन करो, लेकिन कब तक? आपको कभी ना कभी तो जुल्म के खिलाफ उठना ही पड़ेगा, एक कदम उठाना ही पड़ेगा। माँ बाप ने इतने प्यार से आपको पढ़ाया है, लिखाया है, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया है, इसलिए थोड़ी ना कि आप किसी की डांट खाओ, आप किसी की गंदे शब्दों को सुन लो, सहन कर लो। नहीं, उनको ये बोलो, हम मैं अपने वही कहा ना, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, लेकिन एकदम मिट्टी में मत चले जाओ। तो मुझे यही लगता है कि क्या कहते हैं, सहन शक्ति होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आदर करना आना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर उससे काम नहीं चलता तो ये बता देना चाहिए कि मैं गलत सहन नहीं करूँ, कि मेरी माँ ने और मुझे यही सिखाया। ये एक जो है, ये मैं अपनी माँ से सीखी हूँ। शायद आने वाले हर टाइम पे अगर लोग यही कहेंगे तो ऐसे माँ के कैरेक्टर ही बनने बंद हो जाएंगे, और बंद हो ही जाने चाहिए। लड़की की माँ है तो झुकेगी क्यों भाई? हमने लड़की दी है, आपसे कुछ लिया नहीं है। आपके परिवार को एक सदस्य दिए, आप आए थे लेने, आप नाचते गाते हमारी बेटी को लेने आए थे, और इतनी खुशियां मनाकर हमारी बेटी को लेकर गए हो आदर के साथ। हमने प्रणाम करके आपको अपनी बेटी जो है वो क्या कहते हैं, शादी में जो देते कन्या दान दिए, जो सबसे बड़ा दान माना जाता है। अब आप मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा करोगे तो मैं छोड़ूंगी थोड़ी आपको। So it's a fight. It's like as a mother फिर वो शेरनी बन जाती है। I like such characters. आप ऐसा ही कुछ एक छोटा सा मैसेज जो है मदर्स डे पर जो है हमारी जो महिलाएं जो हमें देखती हैं, हर जिंदगी की जो रीडर हैं, उन्हें दीजिए, ताकि अगर उन्हें कहीं से भी ऐसा लगता है कि वो बेचारी हैं तो वो जान जाएं कि वो शेरनी है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो भी ये शो देख रहा है अनुराधा का, मैं उन सभी माँओं को यही कहना चाहूंगी कि भगवान ने माँ को ही वो एक प्रिविलेज दिया है, एक क्या कहते हैं अवसर दिया है कि वो बच्चे को जन्म देती है। कितनी ज्यादा ताकत चाहिए इसके लिए। अगर आप में वो ताकत है तो बिल्कुल आप में ये ताकत है कि आप शेरनी की तरह अपने बच्चों को जो है ना ऐसे रहे। और जब भी कभी ऐसी जरूरत हो तो चाहे आपकी बेटी हो चाहे बेटा हो, क्योंकि माँ दोनों में कभी फर्क नहीं करती, उसे दर्द उतना ही होता है जब वो बेटी को पैदा करती है, बेटे को, उसके लिए वो बच्चा है। तो जब कभी ऐसा हो तो माँ के जो पंजे हैं ना वो ऐसे हो जाते हैं, तो दुनिया जो है ना वो दूर भाग जाती है। तो अगर कोई भी भगवान ना करे परेशानी हो तो माँ शेरनी बन जाती है, और माँ में बहुत सहन शक्ति है। लेकिन अपने बच्चों को अगर इतनी सी भी खरोंच आ जाए तो जो खरोंच का कारण है ना वो उसको तहस नहस कर देती है, तब वो दुर्गा बन जाती है। कहाँ पढ़ाई कराते समय वो सरस्वती का रूप ले लेती है, बैठकर पढ़ाई कराती है। कहाँ वो कोई भी जो उसके ऊपर परेशानी आए उसके लिए वो शेरा वाली माँ बन जाती है, और कहीं भी कुछ हो तो दुर्गा बन जाती है। कोई परेशानी जब उससे सॉल्व ही नहीं हो तो काली माँ बन जाती है। तो हम जो है ना शक्ति के सारे स्वरूप, सारे रूप एक माँ में ही है, और माँ जो है जब चाहे एक रूप को सामने ले आती है। अदरवाइज तो हमेशा उसका जो प्यार है वो अपने बच्चों को ऐसे ही रहता है, लेकिन जब जब जो जरूरत पड़े उस हिसाब से वो अपने वो रूप दिखाती है। और दूसरा, माँ अपने आप में एक संपूर्ण है। माँ बनते ही वो बदल सी जाती है, क्योंकि अब कुछ ऐसा होता है जो उससे भी ज्यादा उसे प्यारा होता है। लेकिन उस सब की जद्दोजहद में भी अपने को थोड़ा सा याद रखिए। यकीन मानिए, क्योंकि मेरी खुद 2 बेटियां हैं और मैं देखती हूँ जो बाकी मेरी दोस्त और उनके बच्चे हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब माँ अपने छोटे छोटे शौक और छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करती हैं। उन्हें कभी भी ये नहीं लगता कि इन्होंने हमारी वजह से जीना ही छोड़ दिया। तो उन्हें बहुत, और एंड दे फील वेरी प्राउड। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई सफलता पा लेती हैं। वो भी गर्व से कहते हैं, जैसे आप कभी किसी को कहते हैं वो मेरी बेटी है, वो भी गर्व से कहते हैं वो मेरी मम्मा है। तो इस मोमेंट को हमेशा हर औरत को एंजॉय करना चाहिए और चाहना चाहिए कि उसकी जिंदगी में ये मोमेंट आता ही रहे। थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है बोली है। थैंक यू अनुराधा, इट वाज अ प्लेजर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात ज्वाइन करके। करने के लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। एंड हैप्पी विमेंस डे एंड मदर्स डे। क्योंकि मुझे लगता है कि हर दिन एक औरत और एक माँ का दिन है, तो ये स्पेशल दिन है तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन हर दिन उन्हीं का है ना? बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू डियर, सुप्रिया जी, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू।